यूनियन बहाल करो, ठेकेदारी सिस्टम बंद करो। हमें तकरार खत्म करनी है, व्यापारी की भी रोजी रोटी चलानी है, ट्रक वालों की भी रोजी रोटी चलानी है। पंजाब के अंदर 6 दिसंबर से लेकर अब तक बहुत बड़ा आंदोलन एक छिड़ा हुआ है। ट्रक मालिकों ने, जिनकी मुख्य मांग है ट्रक यूनियनों को दोबारा से बहाल करना, जिनको 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार ने रद्द कर दिया था, ख़त्म कर दी थी पंजाब की ट्रक यूनियंस। अब 2022 में इलेक्शन है और बहुत जल्द कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। तो पंजाब के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो चाहते हैं कि उससे पहले जो अभी सरकार में एक चेंज हुआ है, नए मुख्यमंत्री आए हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनसे ये मांग है कि वो उनकी जो ट्रक यूनियंस हैं उनको बहाल कर दें, जैसे कि 2017 से पहले हुआ करती थी। इसको लेकर धरना चल रहा है मोहाली की एयरपोर्ट रोड के ऊपर। कई बार वहाँ पर जो हाईवे उसको भी जाम किया गया है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ना सिर्फ सरकार बल्कि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी नहीं चाहती हैं कि जो ट्रक यूनियंस हैं वो बहाल हों। कोई भी राजनीतिक जो पार्टी है वो इनकी इस मांग को मानने को तैयार नहीं लग रही है। तो आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब सरकार का क्या रुख है इस मुख्य मांग को लेकर, और दूसरी जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं उनका क्या रुख है, जैसे कि आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90 831 90 831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, 30 दिसंबर 2021 को ये जो धरना चल रहा है पंजाब के ट्रक ऑपरेटर्स का, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाजिर हुए। उन्होंने अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज की और उससे कुछ घंटे पहले ही जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, जिनका मंच जो है ऑल पंजाब ट्रक एकता, उनके नुमाइंदों की दूसरी या शायद तीसरी मीटिंग पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ हुई। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात ये कही कि हम चाहते हैं कि आपकी जो यूनियंस हैं वो बहाल हों, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया है, विधानसभा में एक बिल पारित करना पड़ेगा, कैबिनेट में मंजूरी करानी पड़ेगी उससे पहले, इसलिए इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। इसके अलावा ट्रकों के भाड़े के ऊपर भी कोई आश्वासन, कोई मांग नहीं मानी है सीएम ने, और ना ही ओवरलोडिंग को रोकने के लिए कोई खास नए किस्म की कोई प्लानिंग का आश्वासन दिया है। तो कुल मिलाकर ये एक बहाना कह लीजिए पंजाब सरकार का, ये कह दिया गया है कि लंबी कानूनी प्रक्रिया है। इसके ऊपर भी मैं ग्राउंड रिपोर्ट के अंत में आपको बताऊंगा कि क्या जो दावा पंजाब सरकार कर रही है ये सही है बिल्कुल बात, कि अभी टाइम की कमी के चलते हुए ऐसा नहीं कर सकते, या कोई इसका हल है। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी इस धरने में शामिल हुए, वहां पर पहुंचे, भाषण दिया। उन्होंने काफ़ी सारी जो मांगे हैं ट्रक ऑपरेटर्स की उसके बारे में बात की। ये कहा कि एक कोर कमेटी बनाएंगे जब उनकी सरकार बनेगी, जिसके अंदर नुमाइंदे लिए जाएंगे ट्रक ऑपरेटर्स के और सारी मांगों पर बात करेंगे। लेकिन बहुत ही एक सुलझे हुए राजनीतिक आदमी की तरह उन्होंने जो मुख्य मांग थी ट्रक यूनियन बहाली की, उस के ऊपर एक लाइन तक बोली नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया कि अगर हमारी सरकार बन गई तो उसके बाद आपकी यूनियनों को बहाल किया जाएगा। उनका कहना था कि कोर कमेटी बनाएंगे जिसमें सभी पक्षों के लोग होंगे, फिर विचार किया जाएगा। फिर भी नाम नहीं लिया, इस मांग के बारे में कोई बात नहीं करी। ओवरऑल बोला कि जितनी भी मांगे हैं उसके ऊपर उसके अंदर समाधान उसके निकाले जाएंगे।
इसी तरीके से जो दूसरी पार्टी है श्रोमणी अकाली दल, जिसके नेता सुखबीर सिंह बादल हैं, उन्होंने भी लंबे चौड़े अनाउंसमेंट्स करी हैं ट्रांसपोर्ट क्षेत्र के लिए। ई रिक्शा से लेकर ट्रक ऑपरेटरों तक उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सीधा ट्रक यूनियन बहाल होंगी ऐसा कोई आश्वासन उन्होंने भी नहीं दिया। हालांकि एक लाइन कही गई कि जो टेंडर हैं वो ट्रक यूनियंस के मेंबर्स को दिए जाएंगे, लेकिन इस बात की इंटरप्रिटेशन कई तरीक़ों से कर सकते हैं। कहना मैं चाह रहा हूँ कि सीधे सीधे ना तो कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना श्रोमणी अकाली दल, जो तीन मुख्य पार्टी हैं इस समय पंजाब के अंदर, तीनों ट्रक यूनियंस की बहाली को लेकर आनाकानी का माहौल है। सबसे हैरानी तो अपोजिशन पार्टीज़ की है। अक्सर अपोजिशन पार्टी वादे कर दिया करती हैं कि बाद में देख लेंगे, वो वादा करने को भी तैयार नहीं है। बाद में क्या करना है वो हम सब जानते हैं। अगर मैं वापस आऊँ सीएम चन्नी की बात पर कि लंबी प्रक्रिया है, बिल पारित करना पड़ेगा, तो इसका एक सीधा सीधा समाधान ये भी है कि ऑर्डिनेंस पास कर देती है सरकार। आपको याद होगा कि जो देश के अंदर 3 कानून लाई थी केंद्र सरकार एग्रीकल्चर के किसानों को लेकर, वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए आए थे पहले, बाद में उनको पार्लियामेंट में पारित किया गया। तो अब इनके पास मौका है कि अगर टाइम कम है तो कैबिनेट में मंजूरी लेकर उसको फटाफट जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं सेम डे, और वो लागू हो जाएगा। और 6 महीने बाद उसको विधानसभा में पारित करवा लेंगे जब नई सरकार आएगी। तो ये चाहे अगर सरकार तो किया जा सकता है। वैसे तो बिल पारित करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार चाहे, अगर उसे लगे कि ये जो इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाखों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, तो बिल भी पारित किया जा सकता है। आखिरकार एमएलए और सरकार का काम क्या होता है? उनका काम ही कानून बनाना होता है, तो वो ये काम कर सकते हैं। पुराने बनाए कानून को रद्द किया जा सकता है। और यहाँ पर ऑल ट्रक एकता जो मेन मंच है इस समय जो संघर्ष कर रहा है, उसको सीनियर लीगल लॉयर से भी ये सलाह लेनी चाहिए कि क्या सच में बिल पारित करना पड़ेगा या एक नोटिफिकेशन जारी करके भी वो जो 2017 में नोटिफिकेशन आई थी ट्रक यूनियन रद्द करने वाली, उस नोटिफिकेशन को रद्द किया जा सकता है या नहीं। तो ये लीगल एडवाइस लेनी चाहिए, जल्दी ये काम करना होगा, क्योंकि पंजाब में किसी भी समय कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। उसके बाद सरकार के लिए बहुत अच्छा बहाना हो जाएगा कि अभी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर बात बहुत लंबी चली जाएगी। तो जो भी करना है, जो ये मंच है ऑल पंजाब ट्रक एकता मंच जो है, उन्हें उनके जो नेता हैं उनको जल्द कुछ ना कुछ इसके ऊपर करना होगा, नहीं तो फिर नई सरकार बनेगी, उसके बाद एक नया संघर्ष करना पड़ेगा। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रांसपोर्ट टीवी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखेंगे तो हर दिन जीत सकते हैं 25 लीटर डीजल फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में जीत सकते हैं एक एलईडी टीवी। ज़्यादा जानकारी के लिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को डाउनलोड करें और रिवॉर्ड सेक्शन में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में टीवी देखने पर हर दिन मिलेंगे इनाम। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने वाले 5 लोग हर दिन जीतेंगे 5 लीटर डीजल। और हाँ, जो सबसे ज्यादा महीने भर ट्रांसपोर्ट टीवी देखेगा उसे मिलेगा एक शानदार एलईडी टीवी। यानी कि जितना ज्यादा आप टीवी देखेंगे उतने आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे, और उन पॉइंट्स को चेक करने के लिए या ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में जाएं। यानी अब खबरें भी और इनाम भी। ये हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम। इस इनामी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को अभी अपडेट करें